हेलो फ्रेंड्स, आप मुझे तो जानते ही होंगे। आई एम शिवांशु एंड एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर ओवरऑल बैलेंस इन लाइफ। ये है अभिषेक कुमार मिश्रा फ्रॉम रीवा एमपी। और ये लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से फैशन ही ढूंढता रहता है। ये है रचित कुमार सिंह, राजा भैया के ज़िले प्रतापगढ़ से। और इसका लाइफ में मुझे नहीं पता क्या है, पर ट्रिप में इसका टेक बहुत ही ख़राब है। ये कई बार आधी ट्रिप के बीच से ही लौट आया है। इनसे मेरी मुलाकात हुई पुणे में जब हम यहाँ पे आए, एंड मोस्ट ऑफ टाइम आई स्पेंड विद ईदर ऑफ देम। कोई ना कोई तो इनमें से अवेलेबल रहता ही है। और इन पुणे वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर वेरियस थिंग्स, जैसे कि यहाँ की ब्यूटी बहुत ही ख़तरनाक है, हिल्स, झरने, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत ही शानदार मौसम है यहाँ का। तो इट वाज ए पास्ट फ्राइडे जिस दिन सीएस था, और हमने डिसाइड किया कि हम, क्योंकि हमारे पास टाइम उस दिन थोड़ा सा कम था, वी डिसाइडेड कि हम किसी 60-70 किलोमीटर वाली लोकेशन पे ही जाएंगे जहाँ हम जाके शाम तक टाइम से वापस आ सकें। सो हमने डिसाइड किया हम जाने वाले हैं पावना लेक। और ये बेसिकली फ़ेमस है यहाँ की नाइट कैंपिंग और नाइट लाइफ के लिए, लेकिन हमारे पास नाइट का तो टाइम रहता नहीं है। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक बार जाएंगे और देख के लौट के आएंगे, अगर रहा तो किसी मौका निकाल के रात में भी जाएंगे। तो जहाँ बारिश का इलाका होता है वहाँ पे सड़कें आप देख ही सकते हैं कैसी हैं, पॉट होल्स हर जगह हैं। और लेकिन जैसे जैसे आप किसी भी लोकेशन में मूव करते हैं, आप यहाँ की देख सकते हैं हिल्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। बारिश पुणे से बाहर निकलते ही शुरू हो जाती है। और जैसे सुट्टा पीते पीते फेफड़ों में धुआं भर जाता है, वैसे ही यहाँ ऊपर आने के बाद बादलों का जो धुआं है वो पहाड़ियों से टच करने लगता है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन देता है। ये जो बगल वाली बाइक में पीछे बैठा हुआ शख्स है, ये है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अवस्थी जी, हर्षित अवस्थी। हम उनमें बिजी रहे और बगल से हमारा एक खूबसूरत महिला अपने प्रेमी को स्कूटी में सावधानीपूर्वक बैठाते हुए लेके चली गई। हम देख भी नहीं पाए, पर मेरे कैमरे ने देख लिया। अब द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग दैट हैपेंड टू अस कि हम जैसे घुसे पावना लेक में, उसने बोला भाई पर्ची कटाओ 20 रुपये पर हेड। हमने कहा क्यों? बोला कि प्राइवेट है। तो हमने कहा अच्छा प्राइवेट हो गई क्या लेक? फिर पर्ची कटाने में हम घुसे, हमें रास्ता मिला, थोड़ा सा कठिन सा था। फिर इसमें हमने कैसे भी करके निकाली बाइक, और वी फाउंड वेरी लेस क्राउड हेयर बिकॉज कि हम जिस टाइम पे आए थे शायद वो उस टाइप का टाइम ही नहीं था जिस टाइप से लोग आते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 3-4 टाइप की चीज़ें थी। जैसे फर्स्ट, यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो, डिफरेंट लेवल, डिपेंड्स ऑन हाउ मच मनी यू हैव, हाउ ब्यूटीफुल सीनरी डू यू वांट ऑन वेकिंग अप। और हमारे रचित भैया केवल इसी बात से परेशान थे कि वह जो कहाँ लेके आ गए, इससे अच्छा तो मैं स्टेशन के अंदर ही बैठा हुआ था, वहाँ भी काफ़ी खूबसूरत सीने हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम पहले नीचे चलते हैं, एक बार देख के आते हैं कि हो क्या रहा वहाँ पे करीब से जाने के बाद, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और वो कंस्ट्रक्शन के काम के चलते बोटिंग अभी नॉट अलाउड थी। और यहाँ पे हमें दिखे कुछ 2-3 टेंट लगे हुए, और उसके लेफ़्ट साइड में और भी एरिया था जहाँ और भी टेंट लगे हुए थे। तो ये हैं बेसिकली कैंपिंग के लिए, जो कि जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं थे आज। अब इसके बाद आई एक स्कूटी और एक प्रेमी जोड़ा, जिसको देख के हमारे रचित भैया फिर से तड़प गए और अपनी किस्मत को कोसने लगे, क्योंकि लड़के की शक्ल निहायत ही, एक्चुअल में वो हैंडसम नहीं था और लड़की परम सुंदरी ही थी। और रचित बार बार तड़प जा रहा है इसको देख के कि भगवान ये मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं आप? 24 साल की उम्र में आज भी सिंगल घूम रहा हूँ मैं, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो आप मुझे? और बार बार तड़प तड़प के फिर पीछे आ जा रहा था, गहरी गहरी सांसें लेते हुए। देन वी हैड अ लिटिल स्नैक्स एंड वी डिसाइडेड टू अप्रोच द शोर ऑफ द लेक। और देखा तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, फिर भी पानी में उतरने समय मना किया गया था, पर जिस भी लेवल पे हम जा सके हम गए। और लहरें बहुत ही अच्छी थी, जो कि इंडिकेट कर रहे थे कि बोटिंग भी विल नॉट बी ए गुड आइडिया दिस टाइम। और यहाँ पे 2 लोग भाई खड़े हो गए कि भाई मेरी फ़ोटो। नहीं भाई, पहले मेरी फ़ोटो। और उन दोनों को ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं दोनों की ही फ़ोटो नहीं खींच रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। फिर हमारे जहाँ पे बोटिंग होती थी, यहाँ पे हमें एक दिखा स्विमिंग पूल। इट वाज अ पॉश एरिया एक्चुअली। और उन्होंने बोला कि बोटिंग करना है तभी आपको यहाँ पे घुसना है, अदरवाइज़ आप निकल जाइए यहाँ से। तो हम चुपचाप वहाँ से बाहर आ गए। डोगेश हमें देश के हर कोने में मिल जाता है और प्रॉपर ट्रैकिंग करता है हमारे साथ, इन जस्ट अ प्राइस ऑफ 2 बिस्किट्स आई गेस। और फिर मैंने थोड़े से सिनेमेटिक शॉट लेने की कोशिश करी, जो कि आई डोंट थिंक आपको सिनेमेटिक लग रहे होंगे, बट इट इज़ हाउ इट इज़। और इसके बाद ये हम आ गए डैम पे, जहाँ पे एक और पिकनिक स्पॉट बन रखा था। इधर से व्यू थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा आ रहा था। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि एक बार मेरी भी कैप्चर कर लेना है इसके साथ। और यहाँ से फिर आपको कुछ सीन दिख रहा होगा। फिर हमने यहाँ पे मैं आपको सीन दिखाता हूँ यहाँ का सीन कैसा था। इट वाज एक्चुअली अ गुड प्लेस एंड पीसफुल प्लेस एंड इट वाज CH। आई डोंट थिंक कि CH ये भी मनाते होंगे, पर यहाँ पे इनकी भी छुट्टी थी और यहाँ पे आज कोई नहीं था।
फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी वहीं पे मस्ती वस्ती करी, कुछ बात करी। हमें जो अवस्थी जी आए थे लखनऊ से, उनकी पोस्टिंग आ गई थी हाई एल्टीट्यूड लेह में, तो वो भी डिप्रेशन में चले गए। और फिर यहाँ पे हवा बहुत शांति से आ रही थी और हमने और मिश्रा ने डिसाइड किया कि थोड़ा सा झूला वूला झूल लेते हैं। और फिर हमने झूला झूला एंड वी डिसाइडेड टू पैक अप एट अराउंड शाम के 4 बज गए थे। और फिर हमने रास्ते में अपना लंच शाम के 4 बजे या साढ़े 5 आई गेस मैंने किया लोनावला के आसपास। उसके बाद हम 7 बजे तक पुणे आ गए और पुणे में विमान नगर में हमने 1 घंटा और बिताया और 8 बजे हम वापस अपने डेस्टिनेशन पे आ गए।